ये गोपियों के दर्शन के बहाने। अब आप देखो यहां पर चुगली करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, असत संभाषण करना पाप है, ये सब गोपियां कर रही हैं, लेकिन इन गोपियों का ये पाप भक्ति में परिवर्तित हो गया। क्यों? क्योंकि संसार के लिए नहीं है, ठाकुर जी के लिए है। मैया ने आवाज लगाई, कन्हैया, ओ लाला, जल्दी आ। ठाकुर जी ऊपर पलना में सोए थे, 3 वर्ष के हैं अभी। ठाकुर जी जैसे ही उठे, रात में मैया काजल लगा दे, सोई जोर से अपनी आंख मीड़ ली महाराज। ठाकुर जी बड़ी मुश्किल से तो सोए, यूं नहीं कि हमारे आपके बालकों की तरह यूट्यूब पे कार्टून देखते देखते सो जाते हो। ठाकुर जी ऐसे नहीं सोते। वास्तव में पालन तो तब हुआ था जब फोन नहीं होते थे, तब बच्चों को पाला माओ ने। तो आजकल तो पालन मां थोड़ी करती, फोन करता है बालकों का। खाना नहीं खा रहा, फोन चला के रख दो, सो नहीं रहा, फोन दिखा दो, हर चीज में फोन। तो फिर बड़ा होके बालक फोन की सेवा करेगा, मां की नहीं करेगा। मैया गोद में ले लेती है रात में लाला को, और रात में लेकर के मैया के लाला सो जा, लाला सो जा। मैया मुंह को नींद ना आ रही, तब मैया ठाकुर जी को लेकर के जाती हैं और खिड़की खोल के बैठ जाती हैं। बोले लाला देख, वो ऊपर कहा है? बोले कहा है मैया? बोले चंदा मामा है, ये चंद्र खिलौना है, अगर तू सो जाएगा तो फिर मैं सुबह तो को वो चंद्र खिलौना लाके दूंगी। ठाकुर जी चंद्र खिलौना देख करके मचल जाते हैं। बोले मैया मुझको सुबह नहीं, अब ही चाहिए। क्यों? मैं सो जाऊंगा, फिर रात में भूल जाऊंगा, सुबह मुंह को याद ना रहेगी, तू फिर देगी ना मुंह को तो अभी चाहिए। सूरदास जी महाराज वर्णन करते हैं ठाकुर जी के स्वरूप का दर्शन करना अपने चित्त में। ठाकुर जी कह रहे हैं, चंद्र खिलौना ले हूं मैया मोरी, चंद्र खिलौना ले हूं मैया मोरी। और यदि तुम मुझको चंद्र खिलौना नहीं देगी तो क्या करेगो? जय हो लोट धरणी पे अब ही, जय हो लोट धरणी पे अब ही, तेरी गोद न आए हूं मैया मोरी, तेरी गोद न आए हो सो मैया। ठाकुर जी कह रहे हैं मैया मुझको चंद्र खिलौना चाहिए। मैया बोली अभी नहीं, सुबह मिलेगा। बोले अभी चाहिए। और यदि तेने मुझको चंद्र खिलौना लाके नहीं दियो तो जय हो लोट धरण पे अब ही, मैं अभी धरती पर लेट जाऊंगा। जैसे छोटे बालक पड़ जाते हैं ना कभी कभी धरती पे, ठाकुर जी कह रहे हैं मैं अभी धरती पे जाके लौट जाऊंगा और फिर तेरी गोद ना आए हो, तेरी गोद में ना आऊंगा, मुझको चंद्र खिलौना चाहिए। मैया बोली लेट जा, मेरो का बिगड़ेगो, वैसे ही तू कालो है और या धरती में लेट जाएगो, ये रज तेरे मुंह पे लग जाएगी और बुरा दिखेगो, कोई तो ब्याह और ना करेगो। ठाकुर जी बोले नहीं देगी चंद्र खिलौना? मैया बोली ना दूंगी। अब ये रात में बात हो रही है, सोने से पहले। ठाकुर जी कह रहे हैं यदि मैया तेने चंद्रमा खिलौना मुंह को नहीं दिया तो फिर मैं कुछ और करूंगा। मैया बोली क्या करेगो? सुरभि को पे पान न करी हूँ, सुरभि को पे पान न। आप सबके बालक आपसे लाड़ करते हैं, आपसे बातें करते हैं, ठाकुर जी की बातें सुनो। यशोदा मैया से क्या कह रहे हैं, कितने सुंदर भाव है। सुरभि को पे पान न करी हूँ, सुरभि को पे पान न करे हूँ, पैनी सिर न गुथे हूँ मैया मोरी, पैनी सिर न गुथे हूँ सो मैया। मैया अगर तेने मुंह को चंद्र खिलौना लाके नहीं दियो तो मैं कल से सुरभि गैया को दूध नहीं पीऊंगा। मैया बोली मत पीवे, वैसे ही कारो है ने थोड़ो गद मदरासो दिखे, सुरभि को पे नहीं पीवेगो, दूध नहीं पीवेगो तो पत्रो दुबरो रह जाएगो, मेरो कहा जाएगो। सब गोकुल के लोग तेरा उपहास करेंगे, पत्रो दुबरो से डोले करेगो। तो
ठाकुर जी बोले ये बात भी काम नहीं आ रही। सब तीसरी बात कहते हैं, मैया यदि तू मुंह को चंद्र खिलौना ला के नहीं देगी तो मैं गोकुल में हल्ला कर दूंगा। मैया बोली कहा हल्ला करेगो? बोले हूं तो पूत मैं नंद बाबा को, हूं तो पूत मैं नंद बाबा को, तेरो सुत ना कहे हूं मैया मोरी, तेरो सुत ना कहे हंसू मैया। ठाकुर जी कह रहे हैं मैं सब में जाके हल्ला कर दूंगा कि आज के बाद मुंह को कोई यशोदा नंदन मत कहियो। क्यों? बोले मैं यशोदा को लाला ना हूं, मैं केवल नंद बाबा को लाला हूं। यशोदा मेरी मैया ना है और मैं नंद बाबा से कहूंगा दूसरी मैया लेके आओ, मुंह को यशोदा मैया नहीं चाहिए। जैसे ये बात कही तो यशोदा मैया के हृदय में थोड़ा सा चुभा कि लाला कह रहा हो कि मैं तू को मैया नहीं बोलूंगा। तो मैया अब मना रही है ठाकुर जी को, आगे आओ बात सुन मेरी, आगे आओ बात सुन मेरी। लाला मेरे पास आ, देख तो को एक बात बताऊं। ठाकुर जी बोले मैं नहीं आऊंगा। सो इतने में मैया बोली ऐसी बात है जो तू बलदेव को मत बताइयो, मतलब बलराम को मत बताइयो। आगे आओ बात सुन मेरी, आगे आओ बात सुन मेरी। बलदेव न जने हूँ लाला मेरे, बलदेवे ना जने हो सुलाला। लाला देख तो से एक बात करनी है मुंह को, जल्दी मेरे पास आ। लाला बोले मैं नहीं आऊंगा। बोले ऐसी बात है जो बलदेव को नहीं पता चलनी चाहिए, बलराम को नहीं पता चलनी है। जैसे ही ठाकुर जी ने सुनी बलराम से छुपाने वाली बात है, सोई मैया की गोद में जाके बैठ गए। बोले मैया जल्दी बताओ कहाँ बात है। सब लोग इधर देखो, उधर नहीं देखना। जब तक लाल जी नहीं आ जाए तब तक नहीं देखना। क्या कह रहे हैं? अब यशोदा मैया समझा रही है, हंस समझाए कहते यशोदा, हंस समझाए कहते यशोदा। लाला तू बार बार के चंद्रमा खिलौना चाहिए, चंद्रमा खिलौना चाहिए, चंद्रमा खिलौना चाहिए, या से भी बढ़िया एक तोहफा तो को दूंगी। बोले कहा दोगी? बोले तो को नई दुल्हनिया ले हूं लाला मेरे को, नई दुल्हनिया ले हो सुलाला। अब तो बस महाराज जैसे सुनी दुल्हनिया लेके आऊंगी, सोई ठाकुर जी गोदी में से कूद गए और जमीन पे गिर गए। मैया बोली कहा भयो? बोले अभी ब्याह कराओ मेरो, अभी दुल्हन लाओ मेरे काजे। तेरी सौ मेरी सुन मैया, तेरी सौ मेरी सुन। मैं तो अब ही बिहावे जय हूं, मैं अभी ब्यावे जाऊंगा। मैया तू तो घोड़ी बुलवा मुझको, मैं तो अभी बैठूंगा। यशोदा मैया ने जोर से अपने हृदय से लगाया ठाकुर जी को। सूरदास है कुटिल बराती, सूरदास है कुटिल बराती। गीत सुमंगल गे हूँ मैया मोरी, गीत सुमंगल गे हूँ। सूरदास जी इस पंक्ति को लिखते लिखते रोने लगे और रोते रोते मानो नृत्य कर रहे हैं। वो लाला जी के ब्याह में हम कुटिल बराती जाएंगे सूरदास जैसे और गीत सुमंगल गाएंगे। मैया ने की लाला सवेरे तेरो ब्याह करा दूंगी, अभी सो जा। इस वादे से ठाकुर जी सोए हैं। अब ठाकुर जी उठे तो मन में विचार कर रहे कि मेरो ब्याह है व्यवहारो होगो, लेकिन यहां तो उल्टी ही कहानी चल रही है। दुनिया भर की गोपियां खड़ी हैं और बीच में गुस्सा कर रही हैं। यशोदा मैया कमर पर हाथ रख के खड़ी हैं। अब उठते ही बालक, जिसको जो बालक उठता है ना उसको चाहिए मैया गोद से लेवे, थोड़ा प्यार करे, पुचकारे, लेकिन यहाँ उठते ही मैया को क्या देगा? मैया गुस्सा कर रही है, सामने क्रोध में खड़ी है। ठाकुर जी घबरा गए। कहा बे मैया,
मेरो तो ब्याहवे वारो, मेरे तो मंगल गीत गब्बे वारे। ये सब गोपी इतने क्रोध में क्यों खड़ी हैं और तुम इतनी क्रोध में क्यों मैया? बोले ब्याह करेगो, तू चोरी करे घर घर जाके, ये सब गोपी इतने उल्हाने, इतने सब बातें बता रही हैं तेरे बारे में, और सबरी बात बताई। बोले या के यूं कियो, या के यूं कियो। ठाकुर जी बोले मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मुझको तो ये ना पता इनको घर कौन सी गली में, सब झूठ बोल रही है ये। श्री शुकाचार्य जी कहते हैं कि गोपियां कृष्ण दर्शन के बहाने से आई हैं, इन सब बातों में वास्तविकता नहीं है। वे सब केवल ये चाहती हैं कि कृष्ण थोड़ी देर हमारे सामने आ जाए। भले ही डांटने की भावना से यशोदा ने बुलाया हो, लेकिन जैसे ही गोपियों को ठाकुर जी का दर्शन हुआ, सब गोपियों ने ही यशोदा मैया को रोक दिया। मैया अब कछु मत कहो, कछु कोई बात ना, बालक है जाए गलती। क्यों? गोपियों को अब दर्शन मिल गया, और जैसे ही दर्शन मिल गया, लाला को सब अपने हृदय से लगा लगा करके वहां से जा रहे हैं। ऐसा ब्रज का प्रेम है, ऐसा ब्रज का भाव है। ठाकुर जी इस प्रकार ब्रज में लीला कर रहे हैं। एक दिन ठाकुर जी ने दामोदर लीला की। मैया की गोद में जाके कहने लगे, बोले मैया अपनो दूध पिवा। मैया बोली लाला 4 बरस को है गए, अब दूध पीवेगो? बोले ना मैया मुझको तो तेरो दूध पीनो है। मैया ने जैसे ही लाला को पयोधर पान कराना शुरू किया, तो सामने एक चूल्हे पर दूध पक रहा था। तो ठाकुर जी की भक्ति में केवल हम लोग ही जा सकते हैं ऐसा नहीं बंधुओं, हमको नहीं पता होगा, लेकिन यहां गुब्बारे लगे हैं। इन गुब्बारों में भी कोई ना कोई जीव बैठा होगा जो इस कथा में आकर के स्वयं को धन्य मान रहा होगा। इस प्रांगण में छोटे छोटे कीट पतंगा, छोटे छोटे चींटियां भी यहां घूम रही होंगी, वे भी यहां कथा में आई हैं, हाजिरी उनकी भी लग रही होगी। जड़ चेतन हर वस्तु ठाकुर जी की सेवा में जाती है। नंद यशोदा के यहां पर पकने वाला दूध इस भाव से नहीं पकता कि मैं जन जन के उदर में जाऊंगा, वो इस भाव से पक रहा है कि सुबह कन्हैया उठेंगे और मुझको पी करके अपने दिन की शुरुआत करेंगे। लेकिन आज ठाकुर जी ने क्या किया, उठते ही मैया की गोद में जाकर के मैया को पयोधर पीनो शुरू कर दियो। तो अंगीठी पे जल रहा जो दूध था, उसने मन में विचार किया, ठाकुर जी मेरा पान नहीं करेंगे? यदि ठाकुर जी मेरा पान नहीं करेंगे तो मैं स्वयं को जला करके नष्ट कर दूंगा। और इस भावना से उस दूध ने उफनना शुरू किया, निकल करके बाहर जलना शुरू कर दिया। मैया ने देखा अरे दूध उफन रहा है, दूध बाहर आ रहा है, तो दूध को जलता देख मैया ने लाल जी को दूर पटका और दौड़ करके गई दूध संभालने लगी। जैसे ही ठाकुर जी ने देखा मैया मोह प्रेम ना करे, दूध से ज्यादा प्रेम करे, ये दूध घी दही यही सब प्रिय है मैया को। मैंने पहले भी कहा बंधुओं कि आपके और भगवत प्रेम के बीच में यदि तृतीय भाव कोई आएगा जो आपको ठाकुर जी से विमुख करे, ठाकुर जी उसको छोड़ते नहीं फिर। लेकिन ये कब होता है? जब आपका प्रेम हो ठाकुर जी के प्रति। आप प्रेम करते नहीं हो फिर तो तीसरा क्या हजारों आ जाए, ठाकुर जी को कोई मतलब नहीं। लेकिन यदि वास्तविक में ठाकुर जी से प्रेम है और उस प्रेम के बीच में तीसरा कोई आ जाए, ठाकुर जी को वो प्रिय नहीं। कुम्मन दास जी के चरित्र में आता है कि भगवान के भक्त हुए श्री कुम्मन दास जी। कुम्मन दास जी ज्यादा वर्ष नहीं, 400-500 वर्ष पहले हुए श्री गोवर्धन में। 400-500 भी शायद ज्यादा बोल रहा हूं मैं, 300 वर्ष पहले श्री कुम्मन दास जी हुए। उनकी गोद में बैठते थे ठाकुर जी और कुम्मन दास जी से बातें करते थे। कुम्मन दास जी के घर की स्थिति ठीक नहीं थी, भोजन करने के लिए ज्यादा सामग्री नहीं थी, आदि आदि व्यवस्थाएं थोड़ी कम थी कुम्मन दास जी के यहाँ। लेकिन ठाकुर जी उन पर बड़ी कृपा करते थे, ठाकुर जी उनके यहाँ आते रहते थे। और जब ठाकुर जी कुम्मन दास के पास आते थे तो उस समय कुम्मन दास जी सबको वहां से हटा देते थे, भाई मेरे पास कोई मत आओ। एक बार जयपुर का एक राजा आया,
और अपनी आधी संपत्ति बैलगाड़ियों में रख के लाया ब्रज के संतों में बांटने के लिए। कुम्मन दास जी को देख करके, कुम्मन दास जी के बारे में सुनकर के उसके मन में भाव आया कि मैं अपनी संपत्ति इनको दे के चला जाऊं। जैसे ही वो कुम्मन दास जी के पास गया तो उस समय कुम्मन दास जी की गोद में ठाकुर जी खेल रहे थे, आनंद कर रहे थे। जैसे ही वो जयपुर का राजा कुम्मन दास जी के पास आने लगा तो राजा के आते ही ठाकुर जी वहां से चले गए और राजा ने आकर के प्रणाम किया, लेकिन कुम्मन दास जी तो ऐसी स्थिति में थे, अभी तो यहीं बैठे थे, पतो ना कहां चले गए, अभी तो यहीं बैठे, पतो ना कहां चले गए, ऐसे पूछने लगे। राजा ने आकर के कहा, महाराज मैं अपनी आधी संपत्ति आपको देना चाहता हूं। कुम्मन दास जी मुस्कुराने लगे, बोले भैया हमें तेरी संपत्ति नहीं चाहिए। क्यों? बोले तेरी संपत्ति के भाव आते ही मेरी असली संपत्ति मुझे छोड़ के चली गई, ऐसी संपत्ति मुझे नहीं चाहिए जिससे मेरे ठाकुर जी विमुख हो जाएं। तू चलो जा भैया, कोई और को जाके दे दियो। कुम्मन दास जी ने उस बालक के उस संपत्ति को स्वीकार नहीं किया, उस राजा की संपत्ति को स्वीकार नहीं किया। जब संपत्ति को अस्वीकार किया, राजा जब वहां से चला गया, ठाकुर जी फिर से आ गए, गोद में बैठ करके लीला करने लगे। कुम्मन दास जी बोले, लाला आप कहां चले गए? बोले अरे वो राजा आए हो ना या हमारे में भाग गए हो। लेकिन कुंभना मैं तुमसे यूं पूछना चाहूं, वो राजा तू को अपनी आधी संपत्ति देवे आयो, तेने देने से मना क्यों कर दियो, लेवे से मना क्यों कर दियो? तेरे घर की स्थिति ठीक नहीं है, तेरे यहां की स्थिति ठीक नहीं है, तू वह संपत्ति को ले ले तो अपने नाम कर ले। तो कुम्मन दास जी बहुत सुंदर उत्तर देते हैं और कुम्मन दास जी बोले, लाला यदि मैं राजा की संपत्ति को ले ले तो मुझसे तुम दोबारा पूछवे के काजे मेरी गोदी में आके बैठते नहीं कि तेने संपत्ति क्यों नहीं ली। मैंने संपत्ति नहीं ली, उसका स्वभाव, उसका प्रभाव यह हुआ कि तुम फिर से मेरी गोदी में आके बैठ गए और मुझसे पूछ रहे हो कि संपत्ति क्यों नहीं ली। यदि संपत्ति ले लेता तो तुम दोबारा मेरे पास आते नहीं। और विपदः नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणम विष्णोः संपद नारायण स्मृति। कन्हैया वास्तव में संसार की विपत्तियां विपत्ति नहीं है, संसार की संपत्तियां संपत्ति नहीं है। जिस दिन तुम्हारी याद आ जाए वही दिन सबसे बड़ी संपत्ति है, और जिस दिन आपको भूल जाए उसी दिन सबसे बड़ी विपत्ति है। ऐसे कुम्मन दास। जैसे यशोदा मैया दूध संभालने गई, ठाकुर जी ने डंडा उठाया, सारे गौरस फोड़ दिए। गौरस को फूटा देख यशोदा मैया को क्रोध आया और मैया ने लाला को पकड़ करके ऊखल से बांध दिया। ना तो रोटी मिलेगी, ना दूध मिलेगा, ना पानी, बहुत उधम मचावे, अब यहीं बंधो रहे धूप में। ठाकुर जी बंध गए। सारे विश्व को बांधने वाला, सारे विश्व को मुक्त करने वाला आज स्वयं बंध करके खड़ा है। नल कुंवर मणिग्रीव यमलार्जुन के दो वृक्ष खड़े थे गोकुल में। भगवान खिसक खिसक करके उस वृक्ष के पास गए और जैसे ही वृक्ष का स्पर्श किया दोनों वृक्ष टूट करके गिर गए और कुबेर के दो पुत्र वहां प्रकट हो गए, नल कुंवर और मणिग्रीव। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई। क्या स्तुति गा रहे हैं? वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां। प्रकट होके भगवान की स्तुति गाने लगे। बंधुओं, ये कुबेर के दो पुत्र हैं, नलकुंवर और मणिग्रीव। दोनों को श्राप लगा है। क्यों? क्योंकि निर्वस्त्र होकर नदी में स्नान कर रहे थे।
जल में निर्वस्त्र स्नान अपराध माना गया है, जल का अपमान माना जाता है। निर्वस्त्र स्नान कर रहे थे, दूसरा मदिरा पान करके स्नान कर रहे थे, तीसरा नारद जी महाराज सामने खड़े थे, उनको देखकर के भी ऐसा विचार नहीं कर रहे थे कि मैं थोड़ा संभल जाऊं, थोड़ा अपने आप को संभाल लूं, नहीं। संत के सन्मुख व्यक्ति को थोड़ा संकोच करना चाहिए। संकोच मानव का एक गहना है। कभी कभी सकुचाना भी अच्छा होता है किसी किसी के सामने। जो लोग विद्वानों के सामने, संतों के सन्मुख संकोच नहीं करते ना, निसंकोच सब कह देते हैं, मुझे कभी कभी उनको देख के लगता है कि नहीं, थोड़ा संकोच करना चाहिए। नारद जी महाराज खड़े थे और ये दोनों निर्वस्त्र स्नान कर रहे थे मदिरा पान करके। नारद जी बोले, बड़ा तुमको निर्वस्त्र रहने का शौक है, एक तो जल का अपमान करते हो, दूसरे निर्वस्त्र होके रहते हो। चाहो मैं श्राप देता हूं, सदा सर्वदा के लिए निर्वस्त्र हो जाओ, दोनों वृक्ष बन जाओ। और वही दोनों गोकुल के नंद भवन के दो वृक्ष बन गए, नलकूवर और मणिग्रीव यमला अर्जुन के वृक्ष बने। परंतु मैं कथा में कहता हूं ना, बड़े लोगों का क्रोध वरदान के समान होता है। भले ही श्राप नारद जी ने दिया, लेकिन उसका फल क्या मिला? ठाकुर जी ने स्पर्श करके दोनों को मुक्त कर दिया, ठाकुर जी का दर्शन मिला दोनों को। दोनों ने प्रणाम किया, भगवान ने दोनों को मुक्त कर दिया, दोनों मुक्त होके चले गए। वृक्ष गिरने की जोर की आवाज सुन के ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए, भगवान को आकर के खोला। यशोदा मैया बोली, जा दिन से मेरो लाला भयो, कोई ना कोई संकट हमारे गोकुल में आते रहते हैं, अब हम यहां नहीं रहेंगे, चलो वृंदावन। और गोकुल छोड़कर के सब ब्रजवासी वृंदावन चले गए। हम भी चलें सब वृंदावन, मन से वृंदावन चलें और फिर वृंदावन जाकर गोवर्धन लीला करेंगे। और आज यहां हमारे शर्मा जी का भाव था कि 2-4 महाराज जी फूल की होली हो जाए, तो कथा के पश्चात 2-4 होली गा के फिर हम कथा विश्राम करेंगे। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी। हड़ताल बजा के कामरकारी, ओ मिलेंगे बांके बिहारी, ओढ़ के कामरकारी, मिलेंगे बांके बिहारी, ओढ़ के कामरकारी। अरे हाँ मिलेंगे